अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। ओपन योर फिजिक्स बुक बेटे, पेज नंबर 110 लास्ट लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी जो है वो पढ़ी थी। मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बताई थी, फिर हमने उसकी इक्वेशन जो है वो डिराइव की थी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। क्या पढ़ा था हमने? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। आज हम नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी की, विच इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने पढ़नी है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट वर्क डन ऑन द body is used to increase kinetic energy. Sometimes the work done by a body does not increase its kinetic energy. Rather, it is stored in the body as potential energy. Potential energy is defined as the energy that a body possesses by virtue of its position or deformation. Forms of potential energy. There are many forms of potential energy as mentioned above. The energy possessed by an object by virtue of its position relative to the earth is known as gravitational potential energy. The energy stored in a compressed or stretched ring spring is called elastic potential energy, and the potential energy in the chemical of a battery is called chemical potential energy, which is changed to electrical energy by chemical reaction. Thermal or internal energy is released by burning fossil fuel, that is coal, oil or gas, through chemical energy. Nuclear energy is the hidden energy in the nuclei of atom. When they are broken, energy is released in the form of heat and some other radiation. This is called nuclear fission. मैंने आपको क्या पढ़ाया, जो टॉपिक मैंने अभी जिसकी रीडिंग की है, दिस नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटे? किसी भी बॉडी के अंदर, जब हमने कल पढ़ा था, मैंने आपको कहा था कि वो एनर्जी जो ड्यू टू मोशन प्रोड्यूस होती है, कोई भी बॉडी जो मूव कर रही हो तो उसकी एनर्जी को हम लोग क्या कहते थे, किस फॉर्म में थी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ये हमने पढ़ा था ना। अब क्या है कि कोई भी बॉडी जो मूव नहीं करती, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर फॉर्म में मौजूद होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, पीई। इसकी आप लोग कैसे इसको डिफाइन करोगे? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन एज एनर्जी दैट ए बॉडी पोजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और डीफॉर्मेशन। ठीक है, यही डेफिनेशन आपने याद करनी है। आगे हमारी आती हैं फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म जो है बेटे वो हमने करनी है। देयर आर मैनी फॉर्म्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं। वन बाय वन जो है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। पहली फॉर्म है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इसकी डेफिनेशन आप ऐसे बेटे बताओगे कि कोई भी एनर्जी जो कि किसी भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जब उसकी पोजीशन का जो हम लोग अर्थ के साथ कंपैरिजन करें, यानी कि आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ। अर्थ की ज़मीन की बात हो रही है तो ही ग्रेविटेशन का वर्ड आ रहा है, तो इस तरह की एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। आपकी बुक के एंड पे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने यही डेफिनेशन जो है याद करनी है। क्या हो जाएगा? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ। नेक्स्ट क्या है? वो एनर्जी जो कि किसी भी कंप्रेस और स्ट्रेच स्प्रिंग में प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो, कोई भी रबड़ बैंड है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसको मैं स्ट्रेच करूंगी, वो वापस अपनी कंडीशन पे वापस आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जो भी स्प्रिंग होगा, और उसकी एनर्जी दोबारा स्टोर हो जाएगी, यानी कि किस फॉर्म में चली जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी। तो हम उसे क्या कहेंगे? जो भी किसी कंप्रेस और स्ट्रेच स्प्रिंग में होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है बेटे? ये वो एनर्जी है जो कि बैटरी, जो भी बैटरी है, डिफरेंट टाइप की बैटरीज हैं जो बैटरी की केमिकल्स के अंदर होती है, उसको हम लोग स्टोर होती है ना, बैटरी के अंदर भी तो एक एनर्जी स्टोर है ना, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। और ये एनर्जी का फंक्शन क्या होता है? ये एनर्जी क्या करती है? ये जो केमिकल होती है ना एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो बैटरी की एनर्जी है, ये क्या देती है आपको? ये किस में कन्वर्ट होती है बेटे? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है तो आपकी बैटरी ऑन हो जाती है ना, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो उसके अंदर स्टोर एनर्जी थी, जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी थी, जब आपकी लाइट चली जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका आता है थर्मल और इंटरनल एनर्जी। थर्मल मीन हीट, ठीक है।
और इसको इसके दो नाम है, थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं, इंटरनल भी कह सकते हैं। ये वो एनर्जी है जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी कोल यानी कि कोयला, ऑयल और गैस को बर्न करने से जो उनके केमिकल रिएक्शन करने से होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी। फिर नेक्स्ट आपकी आती है न्यूक्लियर एनर्जी। व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? वो एनर्जी जो कि एटम के न्यूक्लियाई के अंदर स्टोर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और जब आपका न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। वो किस फॉर्म में रिलीज होती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में रिलीज होगी और बहुत सारी रेडिएशन भी इसमें से निकलती हैं। और वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस बेटे? जब न्यूक्लियस यानी कि आपका जो न्यूक्लियाई है किसका, एटम का, जब वो ब्रेक होता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। क्या कहते हैं? फिजन, FISSION, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम। ठीक है, तो जब न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन। क्लियर हो गया बेटे? आगे चलें। ये क्या थी? ये डिफरेंट टाइप की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म्स थी जो कि मैंने आपको बताई। आपने इनके नेम्स और इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो याद करनी है। न्यूक्लियर अच्छा आगे हम चलते हैं। इन द ब्लॉक शोन इन फिगर 5.10 लिफ्टेड टू हाइट h from the ground, then the block would have potential energy in that raised position, therefore it has the ability to do work whenever it is allowed to fall. How should potential energy be measured? Because the work is done on the block to put it into position where it has potential energy, therefore we can say that the work done is stored in it as potential energy. Thus potential energy EP is given as EP is equals to work done to put the block in the elevated position. The applied force necessary to lift the block with constant velocity is equal to weight of the block and hence W is equals to mg. Therefore potential energy of the block at height h becomes EP is equals to WH, EP is equals to mgh. सिंपल आपको यहाँ पे बेटे एक एग्जांपल दी हुई है। आपने क्या कंसीडर करना है? आप कंसीडर करो कि आपके पास कोई भी एक ब्लॉक है। वो ब्लॉक जो है आपका ग्राउंड पे पड़ा हुआ है और एक स्पेसिफिक हाइट है। कौन सी हाइट? h। हमने उस हाइट तक इस ब्लॉक को लेके गए हैं। ठीक है, उसकी इनिशियल पोजीशन जो पहले वो नीचे पड़ा हुआ था, फिर हमने उस ब्लॉक को उठाया और हमने क्या किया, उसकी पोजीशन चेंज कर दी, उसकी पोजीशन रेस कर दी, यानी कि उस ब्लॉक को हम ऊपर ले गए। जो टोटल हाइट थी वो कितनी थी? हमारे पास h थी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एबिलिटी थी टू डू वर्क, और इसके अंदर ये भी एबिलिटी है कि जब हम इसको छोड़ेंगे ये नीचे भी गिर सकता है। ठीक है, तो जब ये नीचे था तो इसके अंदर जो एनर्जी थी वो किस फॉर्म में थी बेटे? वो स्टोर फॉर्म में थी। तो जो भी एनर्जी स्टोर फॉर्म में होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की क्या कैसे लिखते हैं? EP, जैसे कल मैंने EK लिखा था ना, तो ये क्या होगा? ये EP होगा। P मीन पोटेंशियल एनर्जी, EP क्या होगा? EP टोटल हो जाएगा वर्क डन, यानी कि हमें कितना काम, यानी कि कितना वर्क डन हुआ है एक ब्लॉक को उठा के एक एलिवेटेड पोजीशन ऊपर तक लेके जाने में। जितना काम हुआ है ना वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? WH। किसके इक्वल? WH के ऊपर आपको पता है W किसके इक्वल होता है? वेट इज इक्वल टू M इंटू जी। इसका मतलब है W की जगह मैं यहाँ पे mg लगा सकती हूँ ना। छोटी सी इक्वेशन है इसलिए मैं इसको ड्राइव नहीं करी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m क्या है? मैस है। इसका कितना मैस है? g क्या है? ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल एनर्जी। और h क्या है? इसकी हाइट है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? mgh। क्योंकि ये एनर्जी है तो इसका यूनिट भी जो है वो क्या होगा? जूल होगा। हर एनर्जी का यूनिट जूल ही होता है, ये आपने याद रखना है। The most obvious example of gravitational potential energy is the waterfall. Water at the top of the fall has potential energy. When the water fall to the bottom, it can be used to run turbine to produce electricity and thus can do work. आपको एक और एग्जांपल दी हुई है पोटेंशियल एनर्जी की कि जब वाटर जो है, वाटरफॉल, जो वाटरफॉल्स हैं, पानी ऊपर होता है ना, ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, तो जब पानी ऊपर होता है तो उसकी एनर्जी किस फॉर्म में होती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जब वो नीचे आता है तो क्या होता है कि टरबाइन को रन करता है। जब टरबाइन क्या होते हैं? जो रन करते हैं, जो घूमते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बड़े बड़े फैन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है,
तो जब पानी नीचे गिरता है, उस पानी के नीचे गिरने से क्या होता है, टरबाइन मूव करते हैं। जब टरबाइन मूव करते हैं तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है बेटे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन हुआ। ये क्या था, ये एग्जाम्पल थी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। आगे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है, बॉल ऑफ मैस, बॉल का मैस दिया हुआ है और इसकी क्या दी हुई है, जिसको हमने वर्टिकली थ्रो किया, किधर, अपवर्ड, ऊपर वाली, नीचे से बॉल पकड़ के हमने कहा ऊपर फेंका, वो कितनी हाइट तक ऊपर गया, 12 मीटर तक। आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। आप क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन लिखोगे। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या है, mgh। आपके पास m होना चाहिए, g होना चाहिए और h होना चाहिए। 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। g की वैल्यू आपको पता है, m की दी हुई और h की दी हुई, इन तीनों वैल्यूज़ को आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम अभी कवर कर लेते हैं। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट 5.3, पेज नंबर 112। टॉपिक क्या है बेटे, टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जहाँ पे भी कंजर्वेशन का वर्ड आ जाता है ना, तो उसका बेटे एक ही मतलब होता है। पहले मैं इसकी रीडिंग करूंगी, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बहुत इजी टॉपिक है। The study of various forms of energy and the transformation of one kind of energy into another has led to a very important principle known as the principle of conservation of energy. Formally, it is stated that energy cannot be created nor destroyed. It can be transferred from one form to another form, but the total amount of energy never changes. During energy transfer process, one energy stream to be lost and not accounted for in calculation. The loss of energy is due to work done against friction of the moving part in the process. The energy appears as heat and is dissipated in the environment. The energy does not remain available for doing some useful work and may be called waste energy. A process of energy conservation and conservation may be described with the given example. Let a body of mass m be at rest at point A above the height h from the ground. Its total energy, potential energy is mgh. Potential energy is mgh or kinetic energy is equals to 0. Then the body is allowed to drop to point B at the height x from the ground. The body loses potential energy and gains electric energy, and it gets speed while falling down, assuming a resistance negligible. Potential energy ये हो जाएगी। द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आल्सो अपीयर एज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, हेंस एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ये टोटल एनर्जी एट बी just before hitting the ground at point C. The whole potential energy is changed into kinetic energy. Thus, the total energy remained the same as mgh. On hitting the ground, this energy dissipated as heat and sound in the environment. सिंपल फिनोमेना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने आपको क्या कहा कि जहाँ पे भी आप कंजर्वेशन का वर्ड पढ़ लेते हो, उसका मतलब क्या होता है, रिमेन द कांस्टेंट। ये बात आपने याद रखनी है। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हो सकता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। इसका मतलब है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड but can be changed from one form to another form, but the total amount of energy never changes. यानी कि एनर्जी को ना तो बेटे आप लोग प्रोड्यूस कर सकते हो, ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इसकी टोटल अमाउंट जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, ये चीज़ थी आपको बताई हुई। और दूसरा आपको क्या बताया कि जब भी एनर्जी की ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है तो कभी कभार सम एनर्जी जो है वो आपको फील होता है कि लॉस्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है। और द लॉस ऑफ ये जो एनर्जी का लॉस होता है ना बेटे, ये क्यों होता है, ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो तो एनर्जी जो है वो लॉस होती है। और ये एनर्जी जो है किस फॉर्म में फिर आपको अपीयर होती है, किस फॉर्म में नजर आती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये बात आपने याद रखनी है कि यानी कि जो एनर्जी ड्यूरिंग वर्क डन आपको लगता है कि लॉस होगी है, वो एनर्जी किस फॉर्म में आपके पास आ रही होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, क्लियर है। आपकी बुक में एक प्रोसेस दिया हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है, हम उस एग्जाम्पल करेंगे। आपने सपोज करना है कि आपके पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी का मास क्या है, वो m है। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे, ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, आपको शो नहीं हो रहा है, ये देखिए, ये आपके पास कोई भी बेटी बॉडी है। इस बॉडी को हम लोग क्या कह लेते हैं, हम इसको कहते हैं, ये आपके पास बॉडी है और ये किस पॉइंट पे है, ये A पॉइंट पे है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ी सी नीचे आएगी और ये कौन सा पॉइंट होगा, ये मैस हो गया। और ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी के बाद ये और नीचे आएगी और ये किस पॉइंट पे आ जाएगी, ये आ जाएगी पॉइंट सी पे।
ए पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो टोटल हाइट है वो कितनी है बेटे, वो है एच के इक्वल। किसके इक्वल, एच के इक्वल। और सी से लेकर बी तक जो हाइट है वो किसके इक्वल है, वो है एक्स के इक्वल। क्लियर है। अब हम इस इक्वेशन की डेरिवेशन से ये चीज़ बताएंगे कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या हुई है, वो चेंज ज़रूर हुई है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन क्या रही है, वो कांस्टेंट रही है, सेम रही है। कैसे, अब आप देखो, आपने कंसिडर करो कि आपके पास जो मास m है वो किस पॉइंट पे है, वो पॉइंट A पे है, लेकिन ये क्या है, ये कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। जब ये रेस्ट पे होगा तो जो भी चीज़ रेस्ट पे होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, स्टोर फॉर्म में होती है। स्टोर है ना एनर्जी, वो तो मूव ही नहीं कर रहा। तो जो स्टोर एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। शाबाश। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। समझ आ गई ना, mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी। और जब कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी किस फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। क्लियर हो गया। अब क्या करो, अब आप पॉइंट ए की जो आपकी बॉडी है इसको अलाउ करो कि ये ड्रॉप, इसको यहाँ से फेंक दो, ये गिरे और ये किस पॉइंट पे पहुंच जाए, बी पॉइंट पे। जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा, इसकी जो एनर्जी है वो अब क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट में तो है नहीं है, बल्कि क्या हो रही है, ये मूव कर रही है। मूव कर रही है इसका मतलब है ये कुछ स्पीड भी है, पकड़ी वी आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बेटे, इसकी एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। किस में, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लोग कैसे कर लेंगे, हम कर लेंगे ये जो इसकी ईपी क्या हो जाएगी, mg, ये जो h था इसकी हाइट चेंज होगी। पहले इसकी हाइट ये थी, अब इसकी हाइट कितनी रहेगी, जमीन से यहाँ पे आ गया ना ये, तो इसकी हाइट कितनी होगी, यहाँ से लेके इतनी होगी। तो मैं इसको h ऐसे कह सकती हूँ ना, इसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी। अब पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक h थी, अब ये यहाँ पे आ गया, तो इसकी हाइट कितनी होगी, अब h में से x माइनस कर देंगे ना हम लोग, तो इसकी टोटल हाइट कितनी होगी। अब आपके पास ये आ गया। क्लियर है। ये क्या हो गया, हमारे पास नहीं आ गया। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये रेस्ट से कन्वर्ट होके यहाँ पे आया, इसका मतलब है जिसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी से किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि ये मूव कर रहा था। तो हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल के बजाय ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, mgx हो जाएगी, ठीक है। और टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी है हमारे पास, E इज इक्वल्स टू mgh माइनस एक्स प्लस mgx, ठीक है। इन दोनों को आप जब प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा mgh, यानी कि टोटल जो आपकी एनर्जी बी पॉइंट पे है वो कितनी आ जाएगी, mgh आ जाएगी, ठीक है। और जब ये आप फिर इसको यहाँ से ड्रॉप करोगे और ये सी पे आएगा, तो जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा तो बेटे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, mgh। ये जो आपकी mgh है ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। कहने का मतलब क्या है, इस शॉर्ट एग्जांपल से हमने क्या पढ़ा कि देखो एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी थी पहले, जब यहाँ पे उसने हिट किया डिस्टेंस कवर करके तो किस फॉर्म में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि एनर्जी ना तो नई प्रोड्यूस हुई है ना डिस्ट्रॉय हुई है, बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज की। फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। देखो पहले क्या थी आपके पास, पहले आपके पास mgx थी, बाद में आपके पास क्या होगी, mgh होगी, यानी कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या रही, आपकी सेम की सेम रही। पहले आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ठीक है। आपकी टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहनी है, सेम रहनी है, यानी कि mgh ही रहेगी। पहले भी mgh थी और इन द एंड भी हमारे पास mgh ही आ गई, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो सेम होगी। एंड दिस इज नॉन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहीं पे बेटे हम अपना टॉपिक ख़त्म करेंगे, इसे आपने अच्छी तरह से कंप्लीट करके आना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। और इसके साथ ही बेटे यहीं पे अपना टॉपिक एंड करते हैं हम लोग। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे।